नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। स्वगणना को लेकर जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। पुलिस अधीक्षक ने बलथरी चेक पोस्ट का किया औचक निरीक्षण। थानों पर हो रही दलाली पर पुलिस अधीक्षक हुए सख्त, 2 दलालों पर केस हुआ दर्ज। भूमाफिया और नशे के कारोबारियों की संपत्ति को जब्त करने की तैयारी में जुट गई पुलिस। सासामुसा हत्याकांड पर पुलिस अधीक्षक ने आज दिया बयान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आज स्वगणना अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान जिले में चल रहे डेटा संग्रहण कार्य की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया गया और इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक और सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधकों के साथ प्रखंडवार आंकड़ों का मिलान किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र में जीविका समूहों के समन्वय के साथ साथ आम नागरिकों को भी इस अभियान से जोड़ें। बैठक में इस बात पर भी विशेष बल दिया गया कि स्वगणना प्रपत्र भरने का कार्य पूरी तरह से डिजिटल है और इसे सरकार के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से संपन्न किया जाना है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी बीपीएम को पूर्व में ही इस कार्य के लिए तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा चुका है, अतः अब मैदानी स्तर पर इसकी प्रगति सुनिश्चित करना अनिवार्य है। आम जनता से भी निवेदन किया गया कि लोग अपने अपने मकानों का डिजिटल रूप से स्वगणना कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कराएं। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट का सोमवार की रात में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विधि व्यवस्था की गहन समीक्षा की गई और मौके पर तैनात अधिकारियों को आवश्यक तथा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने वाहनों की सघन जांच, संदिग्ध परिस्थितियों पर कड़ी निगरानी तथा अवैध तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया। साथ ही परिवहन विभाग के अधिकारियों को ओवरलोडिंग, बिना वैध कागजात के चलने वाले वाहन तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक के चेक पोस्ट पर पहुंचने से काफी देर तक वहां हड़कंप का माहौल देखा गया। पुलिस अधीक्षक ने आम जनता के साथ पारदर्शी, निष्पक्ष एवं जवाबदेह पुलिसिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से थानों में किसी भी प्रकार के बिचौलियों और दलालों की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है। इस दिशा में सख्ती बरतते हुए जिले के 2 थाने उचका गांव तथा महिला थाना पर मिली शिकायत के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद त्वरित कार्रवाई भी की गई। यहाँ 2 लोगों से 2 अलग अलग मामलों में दलाली करते हुए केस में पैरवी के नाम पर पैसों की मांग की गई थी और इसी मामले में दोनों थानों पर 2 लोगों को चिन्हित कर उन पर पुलिस अधीक्षक ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि महिला थाना पर भी एक वाहन को छोड़ने के लिए राहुल कुमार यादव, जो ओलीपुर थाना गोपालगंज का रहने वाला है, इसके तरफ से 5,000 रुपए की मांग की गई थी और 2100 रुपए पीड़ित से ले भी लिया था। इस मामले में अब राहुल कुमार यादव पर भी पुलिस केस कर आगे की कार्रवाई कर रही है। दोनों मामलों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा था कि थाना के नाम पर अवैध रूप से धन की मांग की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह एक गंभीर एवं दंडनीय अपराध है। गोपालगंज पुलिस इस प्रकार की गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और ऐसे लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आम जनता से भी निवेदन किया कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति को थाना पर पैरवी के नाम पर कोई भी पैसे का लेन देन ना करें। आपको कोई समस्या है तो सीधे आप पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारी से अपनी शिकायत करें। उचका गांव थाना पर एक वाहन को छुड़ाने के लिए राहुल सिंह, जो उचका गांव का रहने वाला है, इसके द्वारा 30,000 रुपए की मांग की गई थी। इसके बाद अब राहुल सिंह पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और इन पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा महिला थाना पर भी एक महिला से भू माफियाओं और संगठित रूप से अपराध करने वाले लोगों तथा नारकोटिक्स जैसे तस्करी करने वाले अपराधियों के अब संपत्ति को जब्त करने की दिशा में प्रयास शुरू करवा दिया है। उन्होंने अधिकारियों को इस मामले में कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे दिए हैं।
बताया जा रहा है कि 50 से 60 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनके सभी अवैध गतिविधियों और उनके खातों इत्यादि की पुलिस जांच करेगी और इनके संपत्ति को भी पुलिस जब्त करने की दिशा में काम कर रही है। सासामुसा में 2 साल के बाद हत्याकांड को सुलझा लेने के बाद आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने इस कांड पर अपना बयान जारी किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, पहले फरवरी 24 में कुचायकोट थाना में एक केस दर्ज हुआ था और चंदन नाम के लड़के की मिसिंग रिपोर्ट आई थी यहाँ पर। तो कुचायकोट थाना में 2 साल पहले मामला दर्ज हुआ था और 2 साल तक करीब इसमें अनुसंधान जो है वो ढंग से हो नहीं पाया और पुलिस इस दिशा में अनुसंधान कर रही थी कि कुछ इसमें प्रेम संबंध का मामला लग रहा है। हालांकि एफआईआर दर्ज हुई थी, अनुसंधान हो रहा था। फिर इसमें जो परिजन हैं उनके द्वारा इस बात को उठाया गया कि अभी तक किसी निर्णय पर वो लोग नहीं पहुंचे और लड़के की भी बरामदगी नहीं हो पाई। तो हम लोग इसमें मार्च 15 के बाद एक्टिव हुए थे और जो घटना में जो प्रेम संबंध का मामला लग रहा था, उस लड़की और उनके परिजन और उनकी जो 28 फरवरी 2024 को जो स्थिति थी, उस दिन क्या क्या हुआ होगा उसका पुनः समीक्षा की गई। एक विशेष टीम इसमें बनाई गई थी। डीआईओ इंचार्ज इंस्पेक्टर हरिंदर हैं, इंस्पेक्टर ओम प्रकाश हैं और इंस्पेक्टर कुचायकोट राजेश चौधरी के नेतृत्व में इन तीनों ने इस घटना की पुनः समीक्षा की। तो समझ में आया कि 28 फरवरी 2024 को प्रेम प्रसंग जैसा कोई मामला नहीं लग रहा है। लेकिन जो लड़के उनके साथ में थे, जिन पर परिवार ने पहले शक जताया था, उन लड़कों से पूछताछ 2024 में तत्कालीन लोगों ने की होगी, लेकिन किसी निष्कर्ष पर वो लोग नहीं पहुंच पाए थे। तो पुनः दूसरे सिरे से अनुसंधान प्रारंभ किया गया और जो मृतक चंदन, जो गायब लड़के चंदन थे, उनके जो दोस्त हैं दीपक और मन्नू, ये तीनों दोस्त थे आपस में। इनको जब इसका टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया गया तो देखा कि इनकी जो गतिविधि थी फरवरी 24 से लेकर अप्रैल 24 तक वो काफ़ी संदिग्ध थी और घटना के बाद इन्होंने भले घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन ये अपने घर परिवार से एक दूरी बना करके रह रहे थे। उसके बाद इस टीम ने इसमें काम किया। इसमें इनके परिवार के लोग हाई कोर्ट भी गए हुए थे कि इसमें लड़के का क्या हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो जब ये पूरी 3 एसआईटी इसमें बनी थी, तीनों एसआईटी ने अपना काम किया, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो दीपक और मन्नू की गिरफ्तारी हुई, क्योंकि पूरे साक्ष्य इसमें आ गए थे कि इनके द्वारा ही ये घटना की गई है। और कहीं ना कहीं अप्रैल में ही हम लोगों को स्पष्ट होने लगा था, पहले हफ्ते में, कि ये लड़का मिसिंग नहीं है। 28 फरवरी को ही हत्या कर करके बॉडी को डंप कर दिया गया, लेकिन बॉडी कहाँ गई है, क्योंकि 2 साल हो गए घटना के, और उसका पूरा खुलासा करना और उसको सबूतों के साथ सामने लाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण था इस टीम के लिए। लेकिन टीम ने अच्छा काम करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया, दीपक और मन्नू को, और उनसे जब पूछताछ हुई तो 2 साल पहले जब उस बच्चे को मारा था, वो मार करके इन्होंने हाईवे के किनारे एक नाला है, वहाँ बॉडी को डंप कर दिया था। वहाँ पर इनके कन्फेशन के आधार पर वहाँ पुलिस पहुँची और वहाँ से इनकी जो नर कंकाल है उसकी बरामदगी भी हुई है और पूर्णतः स्पष्ट हो गया है। जब इस घटना की इनसे पूछताछ भी हुई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था, तो उससे ये स्पष्ट हुआ कि ये तीनों का आपसी विवाद था। तीनों ही एक्चुअली स्मैक का नशा करते थे और जब ये नशा कर रहे थे और एक दूसरे का क्षेत्र इनका निर्धारित था कूड़ा बीनने का, और एक दूसरे के क्षेत्र में जब इंक्रोचमेंट कर देते थे, चंदन जो है वो दीपक के क्षेत्र में और मन्नू के क्षेत्र में भी कूड़ा बीनने का काम कर रहा था, और ये लोग प्रायः नशे का भी सेवन करते थे। उसी नशे के सेवन में मन्नू ने प्लानिंग करी और दीपक का सहयोग लिया। रात में इन लोगों ने ये हत्या की, गला दबाकर हत्या की गई थी, और उसके बाद मन्नू ने अकेले 100 मीटर तक उस बॉडी को ड्रैग कर करके नाले में फेंका, और नाले में फेंकने के बाद ये लोग अपने अपने घर से परिवार के साथ, इनफैक्ट जब ये लड़का मिसिंग हुआ तो ये परिवार के साथ भी मिसिंग लड़के के चंदन के घर वालों के साथ मिले और उनके साथ एक तरह से सर्च अभियान में, खोजबीन में लग गए कि कहाँ गया कहाँ गया। हम तो रात में साथ में थे ही, और पुलिस को भी इन्होंने बहुत चकमा देने का प्रयास उस समय किया था, लेकिन अब 2 साल बाद ये घटना पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। इसमें जो तत्कालीन कुचायकोट के थाना इंचार्ज थे, उनकी एक तरह से लापरवाही भी हमें सामने आई है, तो हम इसको उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए भी प्रस्ताव समर्पित कर रहे हैं। साथ ही इस घटना में जो बरामदगी हुई है, वो बरामदगी को
FSL की टीम ने भी देखा है और अब इसका आगे वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहा है और सभी साक्ष्यों का संकलन करके इसमें चार्जशीट समर्पित करके सजा दिलाई जाएगी। लगातार इसमें जो कार्रवाई टीम ने की है उन सभी तीनों टीमों को हम लोग विशेष रिवॉर्ड 5,000 का विशेष रिवॉर्ड तीनों टीमों को दे रहे हैं, ताकि इस तरह के जो पुराने केस हैं, खास करके ऐसे अपराध जो किसी वजह से खुल नहीं पाए, उन पर भी पुलिस का फोकस हो और उसमें अनुसंधान करके एक नए सिरे से उनकी जांच पड़ताल कर करके लोगों को जिनको न्याय नहीं मिल सका उनको न्याय दिलाया जाए। इसके साथ ही गोपालगंज में उचका गांव पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त रामाश्रय बीन को गिरफ्तार किया। यह पिपराही गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। इधर कटिया थाना की पुलिस ने एक चोरी की ई रिक्शा से 174 लीटर से अधिक देशी शराब पकड़ी है। इस दौरान 2 विधि विरुद्ध बालकों को पुलिस ने निरुद्ध किया है और इन पर उत्पाद अधिनियम के तहत आगे की विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना में 21 अप्रैल को हरी खाद एवं संतुलित उर्वरक प्रयोग विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 20 किसानों ने भागीदारी की। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को सतत मृदा प्रबंधन की उन्नत एवं पर्यावरण अनुकूल तकनीकों के प्रति जागरूक करना बताया जा रहा है। पेंशनर एसोसिएशन ने अपनी 11 सूत्री मांगों के ज्ञापन को लेकर आज जिला प्रशासन से संपर्क किया। बताया जा रहा है कि सरकार को यह ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से सौंपा गया है, जिसमें वित्त विधेयक 2025 को खत्म करने, नई पेंशन स्कीम को समाप्त कर सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने, सभी राज्यों में महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी और कोरोना काल के 18 माह के बकाया महंगाई भत्ता का ब्याज समेत भुगतान जैसे मांग शामिल हैं। माझा थाना क्षेत्र के मधुसरिया गांव में एक PSC पर तैनात सुरक्षा कर्मी पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि वे गंभीर रूप से जख्मी हैं और उनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। घायल सुरक्षा कर्मी का नाम नवमी राम बताया जा रहा है, जो मधुसरिया के ही स्वर्गीय मुंशी राम के पुत्र हैं। नगर थाना की पुलिस ने 299 लीटर से अधिक देशी शराब को बरामद किया और 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई नगर थाना क्षेत्र के भितभैरवा स्थित एक घर से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें एक आरोपी संजय सिंह पिता ओम प्रकाश सिंह और दूसरा रोहित कुमार सिंह पिता संजय सिंह। ये दोनों बाप बेटे हैं और भितभैरवा के रहने वाले हैं। इनके घर से 299 लीटर से अधिक शराब मिली है। अब दोनों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान का आज गोपालगंज आगमन हुआ था। इस दौरान उन्होंने थामे मां भवानी के मंदिर में दर्शन पूजन किया। साथ ही अतिथि गृह में मीडिया को संबोधित करते हुए महिला आरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। एक कार से श्रीपुर थाना की पुलिस ने 279 लीटर देशी शराब बरामद करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक आरोपी पवन कुमार गुप्ता, यह मिस्र खजुरिया थाना भोरे का रहने वाला है, और दूसरा राजेश कुमार गोड़, यह मिस्र बतराहा थाना श्रीपुर का रहने वाला है। इनकी कार और शराब को जब्त कर इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। श्रीपुर थाना की पुलिस ने एक पिकअप से 9 मवेशियों को बरामद किया है और 3 पशु तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि एक आरोपी सिराज आलम, दूसरा नसीरुद्दीन शाह, ये दोनों शाहपुर बतराहा थाना श्रीपुर के निवासी हैं, और तीसरा कुर्बान आलम, यह लाछपुर थाना गोपालपुर का रहने वाला है। इनकी गाड़ी और पशुओं को जब्त कर तीनों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। सदर अस्पताल के OPD में अचानक जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने जांच पड़ताल किया। इस दौरान अस्पताल परिसर के एक कक्ष की जांच पड़ताल करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि कई चिकित्सक समय से अपने OPD कक्ष में उपस्थित नहीं थे, जिस पर उन्होंने फटकार लगाते हुए शोकॉज नोटिस जारी करने का निर्देश भी दिया है। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी नई दिल्ली द्वारा आयोजित उपाध्यक्ष पूर्वी क्षेत्र पद के लिए चुनाव 5 से 19 अप्रैल के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, निदेशक अनुसंधान, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। स्वगणना को लेकर जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा बैठक।
पुलिस अधीक्षक ने बलथरी चेक पोस्ट का किया औचक निरीक्षण। थानों पर हो रही दलाली पर पुलिस अधीक्षक हुए सख्त, 2 दलालों पर केस हुआ दर्ज। भूमाफिया और नशे के कारोबारियों की संपत्ति को जब्त करने की तैयारी में जुट गई पुलिस। सासामुसा हत्याकांड पर पुलिस अधीक्षक ने आज दिया बयान। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।